हेलो दोस्तों, राम राम। मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा सॉल्यूशंस का सीरीज चल रहा है और आज सॉल्यूशन के सीरीज में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका हमारे पास क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ रहा, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लियो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो हमारे पास इसमें कर लेते हैं, इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। आपको तरीका बता चुके हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, राइट। तो आइए वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करना है। क्या कहा जा रहा है जी, हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, यानी स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या डाटा दिया गया है, कह रहा है कि हमारे पास क्या है 2.5 ग्राम, 2 हमारे पास 5 ग्राम क्या है, इथेनोइक एसिड है। 2.5 ग्राम क्या है जी, इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। 2.5 ग्राम हमारे पास क्या है जी, इथेनोइक एसिड। और हमारे पास क्या कहा जा रहा है 75 ग्राम, क्या है 75 ग्राम हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है। इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, मोलैलिटी पता करना है कि मोलैलिटी कितनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर वही वाला हमारा वाला बॉक्स, ये एवरग्रीन बॉक्स है, ये एवरग्रीन बॉक्स है, थोड़ा सा ऐसे बना लेता है, कंटेनर टाइप का दिखेगा। चलिए देखिए डाटा ध्यान दीजिए, हमारे पास इसके अंदर क्या कहा गया है। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास डाटा देखिए क्या डाटा कहा गया है। देखिए कह रहा है कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, इस वाले के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए जो ज्यादा क्वांटिटी में क्या है हमारे पास है बेंजीन। कौन है जी, बेंजीन है हमारे पास, क्या है बेंजीन। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है जी, तो आप लोगों को सबको पता होगा C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। ये कितने ग्राम है जी, इसका गिवन मास दिया हुआ है, कितने ग्राम है 75 ग्राम है। वेरी गुड। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या डाला जा रहा है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला, चलिए पहले पूरा ही लिख लेते हैं। क्या डाला जा रहा है जी, इथेनोइक एसिड, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ठीक है जी। क्या है इथेनोइक एसिड, जिसका क्या फॉर्मूला है CH3COOH। इसका हमारे पास गिवन मास कितना दिया हुआ है जी, गिवन मास इसका कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम हमारे पास इसका गिवन मास दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसकी मोलैलिटी, यानी हमारे पास मोलैलिटी पूछा जा रहा है। मोलैलिटी यानी स्मॉल एम पूछा जा रहा है कि इसका स्मॉल एम हमारे पास कितना आएगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी जिसको हमारे पास स्मॉल एम से दिखाते हैं, बराबर में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स हैं हमारे पास, डिवाइड बाई में मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। बड़ी ध्यान से चलना यहाँ पर, ये सॉल्वेंट होता है पहला ऐसा कंसंट्रेशन है जिसके नीचे सॉल्वेंट आता है। तो चीजों को ध्यान से देखते रहना कैसे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसके अंदर, केजी के अंदर। लेकिन हम आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कहते नहीं है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हम आपको यूज करने के लिए नहीं कहते। हमारा पास जो फॉर्मूला उसको कौन सा फॉर्मूला होता था, स्मॉल एम बराबर में NB इनटू में क्या है 1000 हमारे पास आ गया, डिवाइड बाई में क्या आएगा मास ऑफ ए। ध्यान रखना मास ऑफ ए है, लेकिन याद करो हम आपको ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं, देखो टीचर कह रहा है आपको इस्तेमाल करना बिल्कुल लिखो, लेकिन न्यूमेरिकल में फॉर्मूला नहीं लगता भाई। बहुत रेयर है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाए न्यूमेरिकल, ये कभी डायरेक्ट लगता ही नहीं है। तो इसके लिए अपना वाला कौन सा फॉर्मूला है, एवरग्रीन। क्या है बताओ, हमारे पास गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी इनटू में 1000 डिवाइड बाई में मास ऑफ ए, यानी हमारे पास गिवन मास ऑफ ए कह देते हैं
जब इतना लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, गिवन मास ऑफ ए मेरा वाला फॉर्मूला है जो एवरग्रीन फॉर्मूला है, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है हमारे पास मास किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। ये मास किसके अंदर है जी, ग्राम के अंदर होता है। ठीक है जी। आइए अब हमें पता चल गया कि इनका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, और मोलर मास सिर्फ किसका निकालना है, बी का मोलर मास निकालना, क्योंकि यही तो नहीं है हमारे पास, तो हम निकालेंगे इसका मोलर मास। यही तो हमारे पास बी है, सोल्यूट है ना, तो इसको बी कहते हैं। तो सोल्यूट हमारे पास किसका मोलर मास निकालना है, चेक करो तो हमारे पास निकालना है इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो क्या है, CH3COOH। बताओ कितने कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सबका चेक करके देख लो, इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता होगा। तो 2 इंटू में 12 प्लस में 1 इंटू में 4 प्लस में कितना आएगा 2 इंटू में 16 कितना आएगा जी, इसका आएगा 24 प्लस में 4 प्लस में 32। इसको चेक करो कितना आएगा, 28 प्लस में 32। तो आप इसको चेक करो कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 60 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, आइए रख के देखते हैं अब डायरेक्ट। ठीक है, इसका कितना आया जी, 60 है। ओके, आइए इसके अंदर हमारे पास पुट करते हैं, कितना है, गिवन मास ऑफ बी कितना है, 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कितना है, 60। ऊपर क्या है जी, 1000। नीचे मास ऑफ ए, याद रखो मास ऑफ ए कितना है, 75 ग्राम है। ठीक है जी, 75 ग्राम। ओके, अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसको नीचे लगा के 0 लगा देंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। नीचे हमारे पास डेसिमल यहां से हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 0 लग जाएगा। इंटू में क्या करेंगे जी, 1000 डिवाइड में क्या करेंगे, 75। बताओ 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 को क्या, 25 तिहाई हमारे पास 3 बार में कट गया। ठीक है जी। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ऊपर चेक कर लेते हैं, ऊपर बचा है 10, ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है 6 और 3, तो 6 तिहाई 18। यानी हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 5 बाई में 9, 2 से काटने पे क्या जाएगा, 5 बाई में 9 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 5 डिवाइड बाई में 9। तो इसका हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 0.555 स्मॉल m इसका आंसर आ जाएगा। यानी सॉल्यूशंस की जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी कितनी निकली, 0.555 स्मॉल m हमारे पास मोलैलिटी निकल गई। आया बात समझ में। तो हमारे पास इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई, 0.522 स्मॉल m, यानी मोलैलिटी आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसका आंसर निकाल लिया है। यानी अब इसको डिलीट करते हैं यहां से, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.555 स्मॉल m इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।